हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है हमारा आज का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड गाइस, इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस करेंगे सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है। द डिमांड फॉर अ गुड मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इट्स प्राइस। यानी अगर हम किसी भी गुड की बात कर लें तो उसकी जो डिमांड और प्राइस है दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे। ठीक है, कैसे कि प्राइस अगर बढ़ रहा है तो डिमांड घटेगी, प्राइस अगर घट रहा है तो डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। बट द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस चेंज इज़ ऑलवेज नॉट द सेम। लेकिन प्राइस में अगर कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं उसका इम्पैक्ट हर वक्त सेम नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है कि प्राइस थोड़ा जैसे कि चेंज हो रहा है तो डिमांड में भी थोड़ा चेंज आए, ज़्यादा चेंज भी आ सकता है। कि प्राइस में ज़्यादा चेंज आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है डिमांड में भी ज़्यादा चेंज आए, कम चेंज भी आ सकता है। इसलिए इसका इम्पैक्ट हर बारी अलग अलग पड़ता है। Sometimes the demand for a good changes considerably even for a small change price। देखो क्या लिखा है, कभी कभी सपोज प्राइस में बहुत छोटा सा चेंज आता है, सपोज 8-10 रुपये का ही चेंज आया, लेकिन उसकी जो डिमांड है बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है एकदम। ठीक है, एकदम से जो है अगर प्राइस में 2-4 रुपये भी कम हुआ तो पता लगे डिमांड एकदम बहुत तेज़ी से बढ़ गई। ठीक है, ऑन द अदर हैंड देयर आर सम गुड्स फॉर विच डिमांड इज़ नॉट अफेक्टेड मच बाय प्राइस चेंजेस। लेकिन कई गुड्स भाई ऐसे भी होते हैं जिनका प्राइस तो चेंज होता रहता है लेकिन उनकी डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे नमक है, नमक यार 2-4 रुपये महंगा हो भी गया तो ये थोड़ा है कि आप नमक सब्जियों में कम डालना शुरू कर दोगे, नहीं ना, है ना। आगे देखो क्या लिखा है, डिमांड फॉर सम गुड्स आर वेरी रिस्पॉन्सिव टू द प्राइस चेंजेस। भाई कई गुड्स ऐसे होते हैं कि प्राइस में अगर चेंज आया है, प्राइस थोड़ा कम ज़्यादा हुआ है तो उनकी जो डिमांड है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करती है। यानी प्राइस में सिर्फ 2-4 रुपये का भी ऊपर नीचे हुआ है ना तो डिमांड एकदम से ऊपर गिर जाएगी, नीचे गिर जाएगी, कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा डिमांड पे। While demands for certain others are not so responsive to price changes। लेकिन भाई कई गुड्स ऐसे भी होते हैं कि प्राइस में सपोज चेंजेस आए हैं तो डिमांड जो है कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती। प्राइस बढ़ रहा है, घट रहा है, लेकिन डिमांड जो है वो वैसी ही रहती है, डिमांड कम ज़्यादा नहीं होती है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ अ मेजर ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिमांड फॉर अ गुड टू चेंजेस इन इट्स प्राइस। अब बात ये उठती है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या चीज़ है। तो देखो क्या है ये कि कोई भी गुड है, ठीक है, उसके प्राइस में अगर चेंजेस आए हैं, ठीक है, चाहे प्राइस कम हो रहा हो चाहे प्राइस ज़्यादा हो रहा हो, तो उसके अकॉर्डिंग डिमांड कैसे रिस्पॉन्ड करती है, डिमांड कितनी बढ़ रही है कितनी घट रही है, इस चीज़ को मेजर करना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। दोबारा से बता रही हूँ, क्या होता है कि प्राइस में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो उन चेंजेस के अकॉर्डिंग डिमांड में कितने चेंजेस आ रहे हैं, ये चीज़ को चेक करना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड इज डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर द गुड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब ये जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसका फॉर्मूला आपको दे रखा है। देखो यहाँ पे ऊपर वाली लाइनों में ना, इन लाइनों में इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको प्रॉपर फॉर्मूला बना के दिया हुआ है। तो ये ईडी होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऊपर क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर गुड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ऊपर क्या आएगा कि डिमांड में कितना चेंज हुआ है और नीचे क्या आएगा कि प्राइस में चेंज कितना हुआ है। और इसको निकालेंगे कैसे, देखो नीचे फॉर्मूला भी दे रखा है यहाँ पे। सबसे पहले लिखा है, यहाँ एक ट्राइंगल सा बना हुआ है, इसका मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में पुरानी वाली क्वांटिटी इनटू 100। ठीक है, पहले तो हमने ऐसे कर लिया, फिर नीचे प्राइस वाला था, है ना, चेंज इन प्राइस अपॉन में जो पहले प्राइस था वो इनटू 100। अब बात ये हुई 100 से 100 तो कट जाएगा, अब सिर्फ ये 4 चीज़ें बच जाएगी, इनको हमने सॉल्व करके यहाँ लिख लिया। ये हमारा बन गया फॉर्मूला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। आगे देखो कुछ चीज़ और लिखी हुई हैं। When the percentage change in quantity demanded is less than the percentage change in price। अब सपोज क्या हो रहा है कि
प्राइस में जितना भी परसेंट चेंज हो रहा है, चाहे 2%, 3%, 4%, लेकिन डिमांड में उससे कम चेंज हो रहा है, ठीक है। यानी प्राइस तो ज़्यादा बढ़ रहा है, घट रहा है, लेकिन डिमांड उसके मुकाबले कम बढ़ रही है और घट रही है, तो क्या बोला जाएगा? तो ईडी का मतलब है यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी हो जाएगी? लेस देन 1। जब डिमांड में कम चेंज आएगा प्राइस के मुकाबले तो बोलेंगे लेस देन 1। और हम एक बात और बोलेंगे कि इस गुड की डिमांड इनइलास्टिक है। इलास्टिक मतलब एक तरह से रबर की बात हो रही है ना, इलास्टिक होता है, रबर होता है ना, वो जितना मर्जी खिंच जाता है। तो इन इलास्टिक उसका अपोजिट हो गया कि यहाँ डिमांड खिंच ही नहीं रही है, ना बढ़ रही है ना घट रही है, जैसी है वो वैसी ही है। मतलब थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है उसमें, नाम मात्र सा, लेकिन प्राइस में ज़्यादा चेंज आ रहा है। तो डिमांड फॉर असेंशियल गुड्स इज़ ऑफन फाउंड टू बी इनइलास्टिक। सो ऐसी क्या डिमांड होती है? जो आपके असेंशियल गुड्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आटा हो गया, दाल चावल चीनी हो गई, ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं कि इनके प्राइस में अगर चेंजेस आता भी है तो हम ये चीज़ें खानी कम नहीं करते हैं। अब जैसे कि आटा चाहे 10 रुपये महंगा हो जाए, लेकिन ये थोड़ा ना है कि हम रोटियां खानी ही छोड़ देंगे, है ना। when the percentage change in quantity demanded is more than the percentage change in market price। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो प्राइस में चेंज आ रहा है वो, और जो डिमांड में चेंज आ रहा है, अगर उनको कंपेयर करें तो डिमांड में मोर यानी ज़्यादा चेंज आ रहा है। पहले वाले केस में क्या था? यहाँ पे डिमांड में लेस चेंज था। सेकंड वाले केस में क्या है? डिमांड ज़्यादा चेंज हो रही है लेकिन प्राइस में इतने चेंजेस नहीं आ रहे। तो हम क्या बोलेंगे कि डिमांड है हाईली रिस्पॉन्सिव, यानी प्राइस में के अकॉर्डिंग डिमांड ज़्यादा चेंज हो रही है तो हम बोलेंगे कि डिमांड हाईली रिस्पॉन्सिव है। और ईडी का मतलब दोबारा बता रही हूँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको बोलेंगे मोर देन 1। डिमांड में ज़्यादा चेंज आएगा तो मोर देन 1, और डिमांड में कम चेंज आएगा तो देखो यहाँ लिखा है लेस देन 1 और यहाँ मोर देन 1। द डिमांड फॉर द गुड इज सेड टू बी इलास्टिक एट दैट प्राइस। हम यहाँ बोलेंगे कि ये डिमांड जो है इलास्टिक है। इलास्टिक क्यों है? क्योंकि डिमांड चेंज हो रही है बार बार और प्राइस से कुछ ज़्यादा ही चेंजेस आ रही हैं उसमें। डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स इज सीन टू बी हाईली रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन द मार्केट प्राइस। तो जो आपके लग्जरी गुड्स होते हैं उनकी डिमांड ऐसी होती है, वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करती है प्राइस के मुकाबले। यानी जैसे कि अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आ रहा है, मतलब सस्ता हो गया, सपोज़ कोई लग्जरी गुड था, कोई जैसे कोई टीवी है, कोई ऐसी चीज़ है, स्मार्टफोन है, 2-4 हज़ार रुपये का भी सस्ता हो जाता है ना, लोग एकदम टूट के पड़ते हैं और भारी मात्रा में से खरीदने लग जाते हैं। देखो आगे क्या लिखा है, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स द परसेंटेज चेंज इन मार्केट प्राइस। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि जितना डिमांड में चेंज आ रहा है सेम उतना ही किस में चेंज आ रहा है? प्राइस में, यानी दोनों इक्वल हैं चेंज। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? इक्वल टू 1, ठीक है। और डिमांड को हम क्या बोलेंगे? यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक यानी बिल्कुल इक्वल चेंज आ रहा है डिमांड में भी और प्राइस में भी। नोट दैट द डिमांड फॉर अ सर्टेन गुड्स में भी इलास्टिक यूनिटरी। अब डिमांड जो है यार वो इलास्टिक भी हो सकती है, यूनिटरी इलास्टिक भी हो सकती है और इन इलास्टिक भी हो सकती है ना। बस इसी का दी वीडियो ख़त्म।